ऑब्वियसली हमारे जो स्टेट गेस्ट्स हैं आर.के. तिवारी सर, जितेंद्र तोमर सर से जो पूरे कार्यक्रम हो पाए, स्पेशली स्टूडेंट्स, आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और अब ये प्रोसेस आपके ऊपर हम वेटेज छोड़ते हैं। अब आप 5 अक्टूबर तक जितना भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जुगाड़ टेक्नोलॉजी पूरा मिलाकर जितने अच्छे सजेशंस आप लोग यहाँ दे सकते हैं, कृपया करके इस कोड को और उस पोर्टल पे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मतलब सजेशन ये था कि जैसे गुजरात में वडोदरा, सौराष्ट्र, बड़ौदा और गुजरात की अलग अलग रणजी टीम्स हैं 4-4, बट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है बट स्टिल खाली एक ही रणजी टीम। तो अपॉर्चुनिटीज नहीं। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज आईपीएल रन करता है। यदि आप देखा होगा कल या परसों ही मुख्यमंत्री जी ने मतलब काशी वर्सेस गाजियाबाद किसका था मैच, फाइनल मैच? सर वो यूपी T20 लीग का था। यूपी 20 लीग, आई मीन फाइनल आई थिंक मेरठ वर्सेस काशी। तो आप गाजियाबाद की टीम को लीड करिए, अगली बार उसको जीतना चाहिए आईपीएल और फिर रणजी भी जीतेंगे। ठीक है, आपका सजेशन हम लोग पहुंचाएंगे, ये आप सजेशन दीजिए। बहुत अच्छा सजेशन है। आपने कहा यूपी की कई रणजी टीम होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा है, ये सजेशन हमें चाहिए। Suggestion, not for this generation but for the many upcoming generations. Like, people are not focused towards the green thing of planting trees. As I had a suggestion, like they can be given employment through that. Like, especially abled people who cannot do anything can be given employment, like planting trees and paid wages accordingly. As the employment is also not so much, they would get an opportunity according to that, and the upcoming generations would get an environment to breathe safely and they would be free from the diseases. कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज चलते हैं, यहाँ पर सभी लोग बात करते हैं टेक्निकल करना चाहते हैं, वो टेक्निकल से करना चाहते हैं, पर हमारे यहाँ चलते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो हम लोग किस तरह से इस विकसित भारत में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम भी कहीं से टाइप करना चाहते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड हो, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी हमें स्कोप नजर नहीं आता है। फिर हम जैसे बच्चे पैदा होंगे जो नेट क्वालिफाई करेंगे और इस तरह की जॉब में टीचर, प्रोफेसर बनेंगे। तो सर हमारे लिए क्या सुझाव है, हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं इस उत्तर प्रदेश को विकसित करने में? थैंक यू सर। मैथमेटिक्स को भी हम सब किसी काम का नहीं। आज पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी सब लोग मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। जैसे आपने जियोलॉजी की बात करी, आई थिंक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो है अमीबा से बन के इंसान बन गए हैं और आगे क्या बनेंगे, ये भी जियोलॉजी को आंसर करना है। तो ऐसा मत कहिए सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर आप उसमें स्पेसिफिक क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आप बताइए। आई थिंक जियोलॉजी ही उसका अभी पूरी मेडिकल साइंस का भी पूरा आधार जियोलॉजी है। सो ऐसा नहीं है, सभी में इंपॉर्टेंट है। आप अपना सुझाव जो भी देना चाहें क्यूआर कोड के थ्रू दीजिए। मतलब इट इज जस्ट ए स्टार्ट टुडे। और जो आज आपने कुछ सुझाव दिए, जस्ट एक एग्जांपल किया आपके सामने, ये सुझाव है, ये क्वेश्चन है, और ये क्यूआर कोड आपका माध्यम है सीधे योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ने का, पूरी यूपी की जो पॉलिसी टीम है उनसे जुड़ने का, जो आगे स्कीम्स बनाएंगे क्या करेंगे, और आपके जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने का। तो क्यूआर कोड उसका माध्यम है। इसको आप, जैसे सर ने बहुत अच्छे से कहा कि आप इसको कंटिन्यू करना है। आज के बाद आपने सजेशन देने हैं और आपको सर ने टारगेट दिया है गाजियाबाद दोनों कैटेगरी में, 10 वाली कैटेगरी में और जिले की 3 वाली कैटेगरी में। 3 वाली कैटेगरी में गाइड और पूरे स्टेट की कैटेगरी में भी गाजियाबाद जिले की तरफ से आप उस अवार्ड को दें। थैंक यू। So I'm Sonachi Tyagi, student of KITE and pursuing MBA here. So my question is, what is the first initiative you are going to take in about like what you are going to do in till 2047? What is the first step is going to be? Starting with this session that we have invited lecturers, and you have started it by giving this suggestion. So now, of course, you will help us formulate an action plan for 2047. Every department, I had it with 3 departments. Your suggestions will be compiled by district magistrate, shown to us. Here I am in my capacity as a nodal officer of the district. And state government has basically requested our retired senior colleagues, Shri Tiwari, Shri Tomar, then they will look at what the type of suggestions that come. It will be submitted to the government. Government will send it to all the principal secretaries, department heads. Then they will formulate an action plan of 2047, divide it into action plans for various year-wise what is required. So that will happen.
So I don't think I can speak about any one sector at this stage, although I had 3 departments. So I said the first action is this only, that we are inviting suggestions. Thank you. Thank you so much. जिले के पहले 3 सेशंस में मिलेंगे, yes no? तो 3 things that you need to do. First, भारत का जो दिमाग है ना, बहुत जुगाड़ू दिमाग है। ये हम सब यूएस ये सब यूके से पढ़े हैं। हमारी जो बेसिक बुद्धि, जो जीन्स की बात तिवारी जी ने करी ना, हम बेसिकली जुगाड़ू लोग हैं। पहली बार एक क्रांति ऐसी आई है जहां पे सिस्टम तो स्ट्रक्चर की जगह एआई की वजह से हम अपने जुगाड़ को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इंजीनियर होते हुए ये नहीं सोचो कि अभी क्या हुआ है, जो 60 साल का एक्सपीरियंस लेके व्यक्ति जो नॉलेज गेन कर रहा था, दैट नॉलेज इज अवेलेबल टू यू इन 60 सेकेंड्स। अभी आज मेरे कहने से एक ऐसा सजेशन सोचो और उसको चैट जीपीटी पे 1 नोट में ड्राफ्ट करो कि जो स्टेट के लिए और हमारे सिटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे अगर अब तक आपने ऐसा ना किया हो तो जो भी सजेशंस हम दे रहे हैं, यहाँ पे एक सजेशन आया एनवायरनमेंट के लिए, एक सजेशन आया कि क्रिकेट के लिए, उसको सिर्फ ऐसा सजेशन मत दो कि सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दीजिए। एवरीवन नोज, अभी आप क्या समझ रहे हो, वो आईआईटी कानपुर से पढ़े तिवारी जी, एट दिस एज आफ्टर रिटायरमेंट ही हैज डन पीएचडी। भूषण जी यूएस से पढ़े, यूके से पढ़ के आए हैं, रविंद्र जी ने वर्ल्ड, ये लोग सब वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स को क्रैक करके यहाँ बैठे हैं। सो बेसिक सजेशंस दे ऑलरेडी नो। व्हाई आर दीस पीपल हियर? इतने अद्भुत सेटिंग में ये आए हैं। आप लोग लकी हो कि ये 4 आईएएस एक साथ आपके सामने बैठे हैं और आपके सुझाव पूछ रहे हैं। तो जनरल सुझाव प्लीज मत दीजिएगा, ग्रुप बना के, मैं कॉलेज में भी प्रयास करेंगे, ग्रुप बना के इंटेलिजेंट आंसर्स, इंटेलिजेंट सजेशंस दीजिए। ग्रिल जीपीटी अ बिट। हमारे यहाँ सर सुपर कंप्यूटर है, हमने सर से भी रिक्वेस्ट करी है, एक एआई सेंटर ऑफ विकसित भारत हमारे यहाँ एस्टैब्लिश कीजिए, उसमें अपने आप को रजिस्टर। Sir, we have seen that the GDP, the per capita income, right here, per capita income of Noida is around 6 lakhs, and the second highest per capita income in Uttar Pradesh is of Ghaziabad, which is just above 1 lakh. So there is very much difference. Now coming to the capital of our state, Lucknow, it is around 90,000 per capita income. So sir, why there is a lot of difference? And also sir, the GDP distribution between Western UP is compromising about 71% of it, and the other part is of Eastern UP. So sir, why the Western UP is so much taking the larger part and the Eastern UP is not much developed as compared to it? Per capita income is very important. Okay, the equity and the equality is very important. You have spoken about the equity and equality also. So, when you know you may be knowing about the Gini coefficient, and how much disparity is there among the different households. So, the whole idea of this 2047 action plan is basically look at different aspects, and when they will be coming from different sections of the society, within your group also, you probably will be representing, and you have just mentioned some of you will be from the Western UP, some of you will be from the Eastern Uttar Pradesh, some of you will be from the West developed districts, some of you will be from the poor districts, some of you will be from the all sections of the society, from all age groups, from farmers, from youth, from women, from old age person. That is the whole idea. So, idea is to basically ameliorate all these types of issues. Now, coming to your question, that can be answered, but I think today we will keep it like that. Development happens when you go develop on merits. There are historical reasons for that. We were like 25% of the world economy. We were the number 1 economy in the world with 25% of GDP, world GDP. Then British came. They basically reduced our share in the world from 25% to 4%. And then we are now trying to, move ahead again. So there may be different reasons, different causes for this type of unequal development among different regions. As हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बीमारू स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया, उत्तर प्रदेश अब फास्टर ग्रोथ कर रहा है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब हम 47 में जब हम देश आजाद हुआ, जो देश की पर कैपिटा इनकम थी उसका हमारा शेयर 97% था, यानी कि
हम लगभग देश की पर कैपिटा इनकम को रिप्रेजेंट करते थे। वो गिरती गई और हम लगभग 48% पे आ गए। परंतु अभी पिछले 2 साल से पहली बार वो बढ़नी शुरू हुई है। इस टाइम जो देश की एवरेज इनकम का 52% है। तो हमने वो जो है गिरता हुआ ट्रेंड कि देश तेजी से बढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश थोड़ा स्लो बढ़ रहा था, जैसा आपने एक्सप्लेन किया हिमालय राज्य में। अब हमने पिछले 2-3 साल से जो देश की ग्रोथ रेट है उससे तेज उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है, और जो इस प्रकार की दिखते हैं वो सब खत्म होंगी। इसके और भी बहुत आंसर है, परंतु मैंने संक्षेप में कौन सा विभाग करेगा, कहां से उसकी फंडिंग होगी, कितनी फंडिंग होगी, मनरेगा में आ सकता है क्या नहीं आ सकता, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ग्रिल इट अ बिट और प्रॉपरली अच्छा सजेशन दीजिए। दैट इज वन पार्ट। डोंट गिव वो सड़क टूटने का सजेशन। भूषण सर कह रहे थे कि सर बारिश बहुत होती है, मैं सरकार को सजेशन देना चाहता हूं कि वाटर लॉगिंग ठीक करें। ऐसा ये क्या सजेशन है? इट्स नॉट गुड। हाँ, अर्बन प्लानिंग, मेरे को एक व्यक्ति ने सजेशन दिया, सर गुड़गांव में वाटर लॉगिंग होती है। उसने कहा सर हमें ट्रेडिशनली भारत क्या करता था, बावड़ी बनाता था, तो बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस हैं जिन पे कब्जे हो रहे हैं, उनमें क्या हम बावड़ियां बना सकते हैं? ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, इस सजेशन की फंडिंग कहां से आएगी, कौन सा विभाग करेगा, कैसे करेगा, उसको डिटेल में बताओ। दैट इज वन पार्ट। सेकंड सर, ये भारत में होने का सबसे बड़ा समय, सबसे अच्छा समय। पूरे मेरे आसपास सारे मित्र सब देश दुनिया छोड़ के भारत आ रहे हैं, तो सर बोल रहे हैं कि जॉकी स्टिक, वी आर ऑन द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इस समय को यूज कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कीजिए। लास्ट आई थिंक सर की जो जनरेशन थी ना सर, उसमें आप लोग सब बड़े अलग युग को देखा है। 1960 1970 उसमें देश बदलने का एक तरीका होता था रेवोल्यूशनरी, जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाते थे, वो देश बदला जाता था। अब युग है सोल्यूशनरी। अब पहली बार मेरे जीवन काल में तो सर, और सर के भी जीवन काल में शायद पहली बार ही होगा कि सरकार चल के आई है आपकी सलाह लेने। लोग मर जाते हैं, वो अपनी सलाह दे नहीं पाते थे लोगों को। आज सरकार आपके पास चल के आई है, ये माननीय योगी जी का विजन है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सोशल मीडिया को यूज कीजिए। जो QR कोड है सिर्फ इन 500 जनों में सीमित ना रखते हुए हमारे 8000 स्टूडेंट्स में हम सर्कुलेट करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आपके अन्य जितने भी कॉलेजों में आपके नेटवर्क चलते हैं, इस सजेशन को काइट लीड ले, इस इनिशिएटिव का चर्चा काइट जगह करे। 8000 बच्चे बहुत होते हैं, 80,000 जनों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए इस सरकार के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करें। इस अद्भुत इनिशिएटिव को जितने जनों तक आज सर का नाम लेके, सर को टैग करके जितने जनों तक इस पहुंचा सकते हैं, हमें सोशल मीडिया की पावर से हम खराब चीजें खूब सर्कुलेट करते हैं कि साहब देखो पानी भर गया, साहब देखो ये प्रॉब्लम हो गई। इतना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सरकार ले रही है। सबको अपनी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसे यूज करके कहें कि भाई अब तुम्हारा मौका है, गाली देना बंद करो, रेवोल्यूशन करना बंद करो, सोल्यूशन दो, सरकार आई है तुम्हारे घर। तो अपने इस सोल्यूशन को पूरे यूपी तक पहुंचाएं। इस मुहिम को, इस अनुरोध के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं आप सब स्टूडेंट से आग्रह करता हूं इस इनिशिएटिव को बड़ा बनाएं। ये कम नहीं है, इसलिए हमें कभी नहीं विचार करना चाहिए कि हम किसी अपनी आंतरिक कमजोरी की वजह से ऐसे हैं। आंतरिक शक्ति तो हमारी ऐसी थी कि